हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 6, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल लॉ और पॉल्यूशन कंट्रोल। उससे पहले कि मैं आपको मतलब बिज़नेस के अकॉर्डिंग बताऊं, वैसे तो मेरी आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों ज़रूरत है, और अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल करते हो तो उसके क्या क्या रीज़न है, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़े से जर्नल टॉपिक के, जो कि होता है पॉल्यूशन। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको पॉल्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ओके, तो 11th और पॉल्यूशन के बारे में तो आप उसका ऐसे इसके बारे में इसका क्वेश्चन ईवीएस में इसके क्वेश्चन आते थे, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। एम आई राइट? तो अब मुझे आपको ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको इसकी जर्नल बात बता देती हूँ कि इसका जर्नल मीनिंग क्या होता है। बेसिकली पॉल्यूशन मीन्स होता है जब भी कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड मतलब जिनकी नीड नहीं होती, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो आके आपकी सब्सटेंसेस को गंदा करते हैं, आके आपकी थिंग्स को गंदा करते हैं, उन्हें कहते हैं पॉल्यूशन के अनवांटेड पार्टिकल्स। जब भी आपके वो अनवांटेड पार्टिकल्स आके आपके एनवायरनमेंट के किसी भी तत्व में, तत्व मतलब सब्सटेंस में मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे आपके अनवांटेड पार्टिकल आए और वाटर में मिक्स हो गए तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके अनवांटेड पार्टिकल्स आए और एयर में मिक्स हो गए तो वो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके अनवांटेड पार्टिकल्स आए और सॉइल में मिक्स हो गए तो वो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। और जब आपके अनवांटेड पार्टिकल्स आके आपके लैंड में मिक्स हो जाएंगे तो वो लैंड पोल्यूशन होएगा। तो इन सब रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि पॉल्यूशन हमारा जो भी तरीके का हो, चाहे हमारा लैंड, एयर, सॉइल या वाटर पोल्यूशन हो, उन सब में किसी ना किसी तरीके का अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे मिक्सअप होते हैं। और वो कुछ भी हो सकते हैं, डर्ट हो सकते हैं, हमारी गार्बेज हो सकता है, हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो नेचुरल अकरिंग होता है। लेकिन बस इसमें क्या होता है पॉल्यूशन में, ये आपकी जो सब्सटेंस होता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसे वो होते हैं प्योर फॉर्म वैसे नहीं रह पाते। ठीक है, तो इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, पॉल्यूशन और उसके काइंड्स। और बाकी इसे आप कहो तो मैं करवा दूँगी, वैसे आप लोग खुद ट्राई करना इसे करने की, बिकॉज बहुत ही जनरल टॉपिक है। अधिकतर ये क्वेश्चन तो नहीं आता बिजनेस में कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, और अगर आ जाए देन अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट अ बिग डील। फिर भी अगर आप कहो तो मैं करवा दूँगी, मुझे बता देना। ठीक है, तो अब बात होती है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल अगर हमने किया मतलब अगर हमने विजय प्राप्त कर ली अपने पॉल्यूशन पे, अगर हमने अपना पॉल्यूशन कंट्रोल किया तो उस पर एनवायरनमेंट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी होएगी, आप सांस ले सकते हो, और मतलब अगर पॉल्यूशन कम होएगा तो आपके एनवायरनमेंट पे लोगों की उम्र ज़्यादा होएगी, हेल्थ इशू कम होएगी, और आपका अलग अलग काइंड का डेवलपमेंट होएगा, है ना। लेकिन आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का कंपनी पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि हम कोई ईवीएस तो पढ़ नहीं रहे, हम जीके तो पढ़ नहीं रहे, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। तो आपके पॉल्यूशन कंट्रोल का कंपनी पे क्या असर होएगा, आज की वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे टॉपिक को। तो उससे पहले का आपको प्रीफेस आई होपफुली से समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के इम्पैक्ट कंपनी पे। पहले मैं आपको बता दूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जाता है। मुझे बताओ पॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या होता है। बेसिकली मोटे मोटे जो कारण होते हैं, पहला डिफॉरेस्टेशन, है ना। हैवी अमाउंट में आपके पेड़ काटे जाते हैं, और जब आपका डिफॉरेस्टेशन से अगर एफॉरेस्टेशन हुआ, एफॉरेस्टेशन का मतलब आपके प्लांट्स दोबारा उगे, मतलब जितने प्लांट्स कटे उतने दोबारा उग गए, है ना। तो एफॉरेस्टेशन से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है।
आप कह सकते हैं कि जैसे चिमनी होती है, चिमनीज़, उसमें आप एक ऐसा आजकल तो इक्विपमेंट आने लगा टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसपे जो आपका उसका धुआं होगा, स्मोक होगा, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, आप वो कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे वेज होते हैं बाय विच यू कैन रिमूव पॉल्यूशन, यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। आप जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी होता है, आप उसे नदियों में मत छोड़ो तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। लाउड स्पीकर वगैरह तेज मत चलाओ तो नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है ना। तो अब बात करते हैं ये पॉल्यूशन कंट्रोल का इम्पैक्ट हमारे कंपनी पे क्या होता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल कैन बी एसर्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रीज़न। अब मैं जो आपको रीजंस बताऊँगी, उन रीज़न की वजह से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते अपनी कंपनी में, तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कंपनी में हो सकते हैं, या ऐसे कौन से कारण है जो ये इस बात की इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं, या ये चीज़ नेसेसरी होती है कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, और फुल अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे कंप्लीट। और जो इससे पहले का मैंने प्रीफेस बताया है वो भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, जो चीज़ मैंने आपको ओरल भी बताई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है रिडक्शन इन हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉजेज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स विच may affect human beings adversely. Therefore, to protect the human beings from these health hazards, it is necessary to control environmental pollution. अगर आप लोग एक कंपनी में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करोगे, या हम सिंपल पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इसमें आपके जो हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, हैजार्ड्स मतलब जो आपके वर्कर्स आपकी कंपनी में काम करते हैं उनकी हेल्थ पे नेगेटिव या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आप देखो कई लोग होते हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं, जैसे पहाड़ हो गए, हिल्स हो गए दूर दूर। और कई लोग होते हैं जो ऐसे वर्नेबल कंडीशन में, ऐसी जगह, वर्नेबल तो नहीं कह सकते, मतलब हम ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, एग्जांपल दिल्ली वगैरह, जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट का पॉल्यूशन होता है। वो क्या करें, कहाँ जाए अपना घर बार छोड़ के। तो या वहाँ पर दिल्ली वगैरह में, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कंपनियाँ है ना, तो और ऑल ओवर इंडिया भी यहीं पे लोग काम करने आते हैं। तो ये सारे लोग जब आते हैं, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि इनके पॉल्यूशन अगर इनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, देन हाउ कैन बी दे एबल टू गिव 100% टुवर्ड्स देयर जॉब। ये अपने जॉब के प्रति, अपने जॉब में सबसे ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। तो ये हेल्थ हैजार्ड्स इन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर ये पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन सेफ्टी हैजार्ड्स। अब सेफ्टी हैजार्ड्स में क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉजेज सेवरल टाइप ऑफ सेफ्टी हैजार्ड, मोर पर्टिकुलरली इन विंटर सीजन, रिजल्टिंग इन एयर, रेल एंड रोड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। एयर पॉल्यूशन मोस्टली कॉजेज दिस पॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है आपका, है ना, तो इस पॉल्यूशन में कई सारे आपके हैजार्ड्स होते हैं, जैसे आपके विंटर सीजन में स्पेशली, जैसे अब ये जो दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस ठंड में आपके जो एयर, रेल, यानी कई ट्रेनें बंद हो जाती है, रोड्स पे घंटों घंटों जाम लगते हैं, और जाम लगते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ पहुंच नहीं पाते समय पे, है ना। तो इसलिए भी इस पॉल्यूशन की वजह से भी आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ पहुंचने में लेट होते हैं, और अल्टीमेटली इन सब का इम्पैक्ट तो वर्क पे ही जाता है ना। और ये बेसिकली जाम वगैरह जो लगते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से लगते हैं। थर्ड वन, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विच कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय रियलाइजिंग हैजार्डस गैसेस, केमिकल्स एंड सॉलिड वेट्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो जानबूझकर ऐसी हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करती है जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये ही कंपनियां रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली पॉल्यूशन को डेवलप करने में, पॉल्यूशन को जनरेट करने में। सच एन एक्ट अट्रैक्ट्स पैनल प्रोविजन टू।
ये ही जो एक्ट्स होते हैं यानी इलीगल एक्ट्स होते हैं, ये जो पैनल मतलब जो लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करती है उन टीम को, ये लोग ही, ये ऐसी कंपनियां जो आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, उनका ध्यान भी उनकी तरफ आकर्षित करती है। देयरफॉर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल पोल्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द लाइबिलिटी विच में अराइज बिकॉज ऑफ पोल्यूटिंग एनवायरमेंट। अगर ये ऐसी कंपनियां जो कंटिन्यूसली पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, अगर ये नहीं रुकती है, ये वार्न करने के बाद भी नहीं रुकती है, नहीं समझती है, तो इन पे हाई अमाउंट की लाइबिलिटी लग जाती है। लाइबिलिटी का मतलब हाई अमाउंट पे इन्हें फाइन टैक्स पे आउट करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेटर होता है कि ये कंपनियां रुक जाएं जो इतना पोल्यूशन क्रिएट करते बाय अनवांटेड गैसेस, केमिकल्स एक्सेट्रा, और हर उस प्रैक्टिस को इनेबल करें। कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर कोई कंपनी, सपोज करो केमिकल इंडस्ट्री है या केमिकल कंपनी है, तो वो केमिकल नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी बच्चों, है ना। तो फिर उनके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, वो कैसे रोक सकती है। कई टेस्ट भी करने होते हैं और कई टेस्ट में रिजल्ट्स नेगेटिव भी आते हैं, नहीं भी चीज़ें सुटेबल होती। तो इनकी ये कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है भाई तुम्हें करना है, अपना काम नहीं रोकना तो करो, कोई मना नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट पॉल्यूशन मिनिमाइज करके करो, मतलब कम करो, मिनिमम करो, मिनिमल करो, ताकि ज़्यादा तो एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो। ऑलराइट। फिर रिडक्शन इन इकोनॉमिक लॉस। पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक लॉस तो होते ही होते हैं, जैसे हमने ऊपर के पॉइंट पढ़े थे सेफ्टी हैजार्ड में, कि मतलब जब से जाम लगता है, लोग पहुंच नहीं पाते समय पर, तो इस केस में क्या होता है कि आपका काम ही तो अफेक्ट होता है। जितनी लेट एम्प्लॉयज़ आएंगे, भले ही तुम उनकी सैलरी काट लो, बट तुम्हें भी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होएगा, है ना। तो प्रोडक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल लीड्स टू रिडक्शन इन इकोनॉमिक लॉस फॉर बोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। अगर आप पॉल्यूशन पे अपनी विजय प्राप्त कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तो ये इकोनॉमिक लॉस को रिमूव करता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और सोसाइटी का भी। ऑर्गेनाइजेशन कई सारे में रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस बाय प्रोड्यूसिंग लेसर टॉक्सिक वेस्ट। ये इकोनॉमिक लॉस कैसे वो कर सकती है। पहली बात, जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस, अगर ये कम से कम पॉइजनस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करें, देयर बाय सेविंग द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ह्यूज वेस्ट। जो ज़्यादा अमाउंट का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, मतलब वो वेस्ट जो एनवायरनमेंट में नहीं मिक्सअप हो पाता, उस वेस्ट का यूज़, उसका इस्तेमाल कम करें। तो इस तरीके से आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने लैंड फर्टिलिटी, सोशल एनवायरनमेंट और अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट को बचाओगे, तो आपका इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होगा। कहने का मतलब सब में यही है, अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करोगे तो ही आप अपना प्रोडक्शन आगे ले जा पाओगे। और नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन हेल्थ हजार्ड, सेकंड रिडक्शन इन सेफ्टी हजार्ड, थर्ड रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, फोर्थ रिडक्शन इन इकोनॉमिक लॉसेस। सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में सेम टू सेम नोट डाउन करना। चलिए और देख लेते हैं, 2 पॉइंट और है। फिफ्थ पॉइंट, एस्थेटिक लुक। एस्थेटिक लुक का क्या मतलब होता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डैमेजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, देयर बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ लुक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड एस्थेटिक एनवायरनमेंट लाइक लेक्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। पॉल्यूशन देखो नेचुरल एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करता ही करता है, नो डाउट करता है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब हमारे एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह को तो अफेक्ट करता ही करता है। साथ पे एस्थेटिक लुक मतलब होता है मैन मेड एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट आपके इंसानों ने खुद डेवलप करा है अपने हाथों से, जैसे लेक्स और मैन मेड चीज़ें, लेक्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गई, इन चीज़ों को भी एनवायरनमेंट गंदा करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ताजमहल था। ताजमहल जब बना था तो उसके पत्थर बिल्कुल वाइट संगमरमर के, वाइट मार्बल के थे। समय के साथ साथ आप अगर कभी गए हो वहाँ पे और नहीं गए तो जाके देखना है, दिस इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप देखोगे कि उसके पत्थर धीरे धीरे वाइट से येलो बढ़ने लगे हैं, है ना। तो ये भी इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ही है आपकी। अब ये मैन मेड था और मैन मेड को ही हम एस्थेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेटिक, याद रखना। तो मैन मेड चीज़ों को भी पॉल्यूशन उतना ही इफेक्ट करता है जितना कि नेचुरल एनवायरनमेंट को करता है। अगर आप पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हो तो आपकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी वो बनी थी और उनकी ब्यूटी वैसे ही बरकरार रहेगी। ठीक है, लेट अस सी द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो।
इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। जनरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मेजर्स लेती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में। इससे क्या होता है, आप मतलब एक लोग सोचते हैं, कस्टमर सोचते हैं उस गुड्स खरीदने से पहले ये कंपनी तो इतनी अच्छी है कि ये साथ के साथ अपना मतलब लोगों को तो वेलफेयर अपना प्रॉफिट तो कमा रही है, साथ में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, पीपल्स के ऊपर, कि वो उसकी गुडविल बनती है, गुडविल बहुत अच्छी होती है उसके मार्केट में। दिस इम्प्रूव्स द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द पब्लिक बाय विच इट सेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अगर आप लोगों ने हर बंदे में, हर फील्ड में, आप मानो कि स्कूल में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, दुकान पे, शॉप पे, कोचिंग में, कहीं पे भी उस पर्सन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो एक पॉजिटिव इमेज फैला पाता है अपने सोसाइटी में। सोसाइटी में पॉजिटिव इमेज का मतलब जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। और अगर एक कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंसीडर करते हो, पोल्यूशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, तो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उसकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है, उसकी कंपनी पे की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी आके इस कंपनी से चीज़ें खरीदें। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 पॉइंट थे। यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स। और मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या ज़रूरत होती है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की, आई थिंक सो यू कैन नाउ बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। और फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको समझ नहीं आया या अभी भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। फॉर टुडे माई होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आप मेरे से पूछ लेना, नोट्स इनके बनाना, लर्न करना। बहुत अच्छे से मैंने हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी दी है। इफ़ स्टिल एनी डाउट एग्जिस्ट इन योर माइंड देन प्लीज़ लेट मी नो। तो चलिए नोट्स बना लेना बच्चों। Now that's all for today's video. Now I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.